Hello everyone. So guys, I'm Himanshi making this video. So let's begin today's video. और आज की वीडियो गाइस आपकी है टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टडी फॉर क्लास 11th. यस गाइस, आज की वीडियो है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए. ठीक है, चलिए वीडियो में बात कर लेते हैं आगे हम. और गाइस आगे जो ऊपर आपका आई बटन आएगा वो चेक कर लेना. ठीक है, और वीडियो के एंड तक रहना ताकि आपको फुल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके. ठीक है, और गाइस ये जो टिप्स मिलेगी आपको ये बहुत ही अमेजिंग होएगी, जिससे आप लोग को क्या बेनिफिट्स होंगे वो सब आपको पता चल जाएंगे जब आप इन टिप्स को अपनी डेली यूज़ में अप्लाई करोगे. समझ रहे हो गाइस बातों को? चलिए आगे शुरू कर लेते हैं अब हम. ठीक है, सो गाइस फर्स्ट टिप आपकी यहीं से आ रही है. क्या टिप आ रही है देख लेते हैं. बुक्स आ रही है आपके सामने, इसी से आपका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है निकल कर. क्या आ रहा है? मोटिवेट योर सेल्फ टू स्टडी एंड प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन स्टडी, यू विल स्टडी. गाइज देखो, ये बहुत ही समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को. ठीक है, जिस दिन लगे कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है उस दिन पढ़ाई ज़रूर करना, क्योंकि आपको पता है गाइस मन क्या है. मन तो आपको कभी भी कुछ बोल सकता है. ठीक है, मन की सुनोगे ना तो ज़रूरी नहीं हमेशा आपको बेनिफिट होए. ठीक है, कभी कभार वो भी आपके लक के वजह से आपको बेनिफिट मिल सकता है, हमेशा बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, सो पुश योर सेल्फ टू स्टडी. ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करो कि आप कर सकते हो. किसी ने आपको पकड़ा नहीं है स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो स्टडी ज़रूर करो. ठीक है, जिस दिन मन करे नहीं पढ़ना उस दिन ज़रूर पढ़ो. और हाँ गाइस, अपने आप को प्रूव करो दैट यू कैन स्टडी, यू विल स्टडी. मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ के दिखाऊँगा. मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ के दिखाऊँगी. दिखाना किसको? आपको अपने आप को ही दिखाना है. ठीक है, कि आप कर सकते हो, आप में इतना हुनर है कि आप आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, सो जैसे आप गेम्स में आगे बढ़ते हो ना, वैसे ही आपको स्टडी में आगे बढ़ना है. क्योंकि अभी तो आपने क्लास 11th में एंटर किया है गाइज, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना ज़रूरी है. ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है, और हाँ गाइज, एक हमेशा ये ध्यान रखना, एक कोटेशन मेरी, दैट पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स विल पुश यू. ठीक है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स विल पुश यू. अपनी पढ़ाई की तरफ आपको अपने आप बढ़ना पड़ेगा. आपको कोई बार बार आपको सामने टीचर जो है वो पढ़ा रही है. ठीक है, बाकी पढ़ना आपको है या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं. यू हैव टू चूज़ राइट वे और रॉन्ग वे. इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू. इट डिपेंड्स ऑन यू दैट विच वे यू वांट. आपको कौन सा रास्ता सही चाहिए, पढ़ाई का चाहिए या बिन पढ़ाई का चाहिए. ठीक है, सो बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर. सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक नाउ. ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपना प्यार बहुत सारा दिखाना इस वीडियो के ऊपर. ठीक है, इस वीडियो को पॉपुलर कर देना. ठीक है, ट्रेंड में डाल देना. ठीक है, और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं गाइस. डेली टेक योर ऑनलाइन स्कूल क्लासेस, डोंट मिस एनी क्लासेस, डेली कंप्लीट योर स्कूल होमवर्क. गाइस आप लोग को अपना स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, ट्यूशन की, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, जो भी आप कोचिंग सेंटर जाते हो या स्कूल जाते हो ऑनलाइन क्लास लेते हो, वो क्लासेस ज़रूर लो. क्योंकि अभी आप वो क्लासेस लोगे, बेनिफिट्स आपको इन फ्यूचर ही मिलेंगे. जैसे आप लोग के लिए मेडिसिन कड़वी होती है लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर देती है ना, वैसे ही आपको अभी लगेगा कि हाँ भाई हम इतने सारे क्लासेस ले रहे हैं, हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, इतना टाइम देना पड़ रहा है. तो अगर आपने अभी टाइम ले लेना तो इन फ्यूचर आप लोग के पास बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़ायदे आएंगे, बहुत सारे एडवांटेजेस आएंगे. इनका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा. क्लास लेने से क्या होगा भाई? अपने आप से घर पे पढ़ रहे हो. देखो पहले यही चाहते थे बच्चे की छुट्टी हो जाए, हम लोग घर पे जाए, है ना. अब घर पे ही बैठे हो गाइस, 1.5 साल से घर के अंदर ही बैठे हो, अब करके दिखाओ कुछ. ठीक है, तो मेहनत का फल हमेशा क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है. ठीक है, मेहनत का फल हमेशा रंग लाता है गाइस, तो इस बात को हमेशा ध्यान देना. और हाँ गाइस, क्लासेस को सारी अटेंड करो. अगर आप क्लास को एक भी अटेंड नहीं करोगे, मतलब अगर आप कोई भी, आप अपने 7 दिन होते हैं. ठीक है, 7 दिन में से एक दिन आपकी छुट्टी होती है संडे की, सैटरडे, 6 दिन होते हैं आपके पास. 6 दिन की अगर आपने 3 क्लासेस मिस कर दी, ठीक है, वो डेली बेसिस पे होती है, मैं क्लासेस की बात कर रही हूँ.
डेली बेसिस पे आपकी क्लास हो रही है, आपने 3 क्लासेस मिस कर दी उस सब्जेक्ट की, तो गाइस वो टॉपिक आपको कभी समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। क्योंकि जो टीचर समझा सकते हैं वो कोई और नहीं समझा सकता। इन वे टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको बता सकते हो कि भाई मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है कि क्लासेस में एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अपने अंदर एक्सपीरियंस लाना होगा। वो कैसे आएगा? जब आप पढ़ाई करोगे, जब एग्ज़ाम्स दोगे, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट करोगे तो डाउट आएगा, और अगर डाउट आएगा तो वो क्लियर करोगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से मेमोरी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। जब कोई डाउट आता है तो वो मेमोरी आप उसको पूछते रहते हो कि हम मुझे पूछना है, मुझे पूछना है। तो ये चीज़ तो कभी मत करना। डाउट के लिए आगे मैं बताऊँगी, पॉइंट है ये मेरा, ठीक है। तो डाउट की बात हम उसमें पॉइंट पर करेंगे। अभी यही पॉइंट है, डेली टेक योर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, डोंट मिस एनी क्लासेस, डेली कंप्लीट योर स्कूल होमवर्क। Let's move to our next point. Yes, guys, this is very important point. Overconfidence, the silent killer of an entrepreneur's dream. Yes, guys. Now, guys, ये जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये कभी मत, मतलब ऐसे क्रॉस कर दो जैसे मैंने अपने स्क्रीन पे क्रॉस कर दिया है। आप लोग अपने दिमाग में से हटा दो। क्या रखना है आपको अपने दिमाग के अंदर? आपको रखना है सिर्फ ये शब्द, कॉन्फिडेंस। क्या रखना है? कॉन्फिडेंस रखना है गाइस आपको अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है गाइस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस एक साइलेंट किलर बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, जो हमारे काम को ख़राब कर देता है, हमारे ड्रीम्स को स्पॉइल कर देता है, ठीक है। सो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। अभी नहीं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत बना देना, ओवर कॉन्फिडेंस मत बना देना, इतना क्या, ओवर कॉन्फिडेंस मत बना देना कि वो आपके ड्रीम्स को, आपके एम्स को, आपके सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर दें। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। सो येस गाइस, दिस पॉइंट इज़ ऑन अबाउट डाउट्स। सो हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं डाउट्स कैसे क्लियर करें, डाउट्स आते क्या हैं, क्या होता है ये, ठीक है। हाँ जी गाइस, हम बात कर लेते हैं डाउट्स के बारे में अब हम, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो 2 सेकंड की डिस्टर्बेंस हुई। हाँ तो गाइस, मैं बात कर रही थी डाउट्स के लिए। तो डाउट्स आते क्या हैं, कब आते हैं, क्या करें आते हैं तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाउट्स की। सो गाइस, डाउट आना बहुत ही अच्छी बात होती है। आपको स्टडीज़ में कोई भी डाउट आता है, आपको मैंने कहा भी है कि आप मुझे इसी कोई भी वीडियो कमेंट कर दिया करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी परेशानी आती है स्टडीज़ में, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी हमेशा, ठीक है। क्लास 10th वाले में तो मैं सबकी चीज़ के लिए दे सकती हूँ, क्लास 11th के लिए भी आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। एनी स्ट्रीम मैं आपको उन सबका सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। सो गाइस, क्लियर योर ऑल डाउट्स विद योर टीचर, ट्यूशन टीचर, पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, यूट्यूब। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, ऐप्स। ऐप्स आप सभी को पता है, यू ऑल नो, ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारी मिल जाती है जो आपके डाउट्स होते हैं उन सबको क्लियर कर देती है, जैसे डाउटनर, ठीक है, और भी क्यू मैथ्स के लिए, ठीक है। सो आप लोग अपना डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग को इसका ट्यूटोरियल अगर आपको देखना है कि डाउटनर कैसे चलाना है, अपने क्यू मैथ से कैसे चलाना है, तो ये सब आपको तो मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो यूट्यूब तो आपका 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से आपका यूट्यूब बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती है। टीचर, आपके स्कूल टीचर, वो भी बहुत सारे अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं गाइस, क्योंकि वही पढ़ा रहे हैं। और आपको स्टडीज़ में ही तो आ रहा है डाउट, और किस चीज़ में डाउट आ रहा है वो भी पूछ सकते हो टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से भी आप सारी चीज़ क्लियर कर रहे हो, ठीक है गाइस। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी मनी लग रही है गाइस, मनी को वेस्ट मत करो। और सबसे बड़ी चीज़, मनी के साथ आपका टाइम लग रहा है, बेनिफिशियल टाइम लग रहा है गाइज, तो इस टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि जो टाइम चला जाता है, जो टाइम बीत जाता है, वो टाइम कभी वापस नहीं आता। आप लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ें, सेकंड क्लास में पढ़ें, क्या आप दोबारा अब जाके फर्स्ट सेकंड क्लास कर सकते हो?
नहीं, नहीं कर सकते। जो गया वो गया। अब जो आने वाला है ना, जो फ्यूचर आने वाला है आपका, उसको अपने हाथ से मत जाने दो। अपने बेसिस को, अपने बेसिक को सब कुछ अच्छे तरीके से सेट करो ताकि आप लोग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है गाइस। अभी भी बहुत सा आपका जो फ्यूचर है वो पूरा ब्राइट है। आप लोगों को अपने हाथ में देखना है सब कुछ, ठीक है। आपने आपने पहले भी देखा अपने हाथ में, आज भी आप देख रहे हो, आगे भी देखोगे। जब आज करोगे वो आपको आगे बेनिफिट आएगा, ठीक है। क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकंड में आप लोगों ने पढ़ाई करी तो आपको वो आज नॉलेज काम आ रही है, ठीक है। वाटर क्या होता है, अर्थ क्या होता है, प्लैनेट्स, आप, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो छोटे बच्चे की चीज़ कह रही हूँ, सब पता है ना आपको। कैसे पता है? क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ाई की। तो गाइस इसी तरीके से हैं। अब आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो करियर के लिए, अपना ध्यान दो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप पूरे दिन भर यही सोचते रहोगे कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, वो करना है। नहीं, अभी जो आपने स्ट्रीम लेना, चाहे वो आर्ट्स लियो, चाहे वो कॉमर्स लियो, चाहे वो आपने साइंस लियो, आपने कोई भी स्ट्रीम लियो, आप उसके स्ट्रीम के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान दो। भूल जाओ फ्यूचर वगैरह आपको कुछ बनाना है। आप लोग अपने ऊपर ध्यान रखो कि आपको टॉपर बनना है। अभी 11th क्लास देखनी ही है, ट्वेल्थ आएगी जब देखना। अभी 11th में हो, 11th देखो। छोड़ दो, कोई आपसे ये पूछता है कि क्या बनेगा, क्या बनेगी फ्यूचर में, तो ये कह दो कि अभी मैं 11th क्लास पढ़ रही हूँ, पहले 11th क्लास करने दो, आगे मैं आगे की सोचूंगी। आगे जब आएगा तब मैं तब सोच लूँगी। इट इज़ ऑन माई हैंड, इट डिपेंड्स ऑन मी, नॉट योर्स। क्लियर? समझ रही हो बातों को? सो फिफ्थ पॉइंट बात कर लेते हैं अब हम लोग गाइस। व्हेन यू आर स्टडिंग स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक वाटर इन एवरी 20 minutes so that if you feel tired then at that time that water makes you hydrated, drink more and more water. yes guys, अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपना दिमाग शार्प करना पड़ेगा। पढ़ाई से तो शार्प हो ही जाएगा, लेकिन पढ़ाई तभी आएगी जब आपका दिमाग जो है ना एकदम कंसंट्रेशन से बैठे, फोकस होके बैठो, ठीक है। फोकस कैसे बनेगा आप लोग का? आप लोग को ना सबसे ज़्यादा पहले पानी पीना पड़ेगा, बहुत पानी पिया करो, ठीक है। एक आप जैसे पढ़ाई करने 1 घंटा बैठ रहे तो हर एक 20 मिनट में ना पानी पियो, हर एक 20 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट में पानी पियोगे ना तो आप लोगों का जो माइंड है ना, जब नींद आ रही होगी ना तभी एकदम से पलकें खुल जाएगी और पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है। समझ रहे हो गाइस बातों को? तो क्या करना है, स्टे हाइड्रेटेड, वाटर हमेशा अपने साथ रखना, ठीक है। और वाटर को वेस्ट मत करना, डोंट वेस्ट द वाटर, ठीक है। वाटर को वेस्ट नहीं करना, पानी को पीना है। ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, ठीक है। जितना पी सकते हो पानी पियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग गाइस 6 पॉइंट पर। सो गाइस 6 पॉइंट ये आपके सामने है। Guys, don't use your mobile phone, laptop, computer, TV, tab, etc. for a long time, like for 3 hours or for 4 hours. It can cause harm to your eyes, like redness or itching or any disease. Guys, मैंने अभी आपसे कहा कि आप YouTube से पढ़ सकते हो, ऐप से पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि अभी जितनी पढ़ाई हो रही है वो सब ऑनलाइन हो रही है ना, सारी चीज़ें अभी हमारी ऑनलाइन ही हो रही है। तो ये चीज़ मैं आपसे बहुत ही ध्यान से कहना चाहती हूँ, आप लोग अपने ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या कह रही हूँ अभी। आप लोग सुबह ऑनलाइन क्लास रखते हो 5 घंटे, ठीक है। आप लोगों ने 3 से 5 या 5 से कह लो कि आप लोग लग रहे हो, अगर 2 से 5 भी लग रहे हो अगर आप पढ़ाई के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लंच का टाइम होता है तो मोस्टली सब बच्चे 3 बजे लगते हैं। सो आई विल प्रेफर विथ 3 to 5, ओके। सो आपने सुबह पढ़ाई करी 5 hours, ठीक है। 5 hours आप लोग की क्लास रही थी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ाई करी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करा, उसके बाद आप लोगों ने 3 से 5 दोबारा पढ़ाई करी। इट विल टेक ओनली ऑनलाइन क्लास, ठीक है। सेल्फ स्टडी या फिर अगर आप कर रहे हो तो मैं भी ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी तो आप लोग अपने फ़ोन से ना करो तो अच्छा है, बुक से पढ़ो, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी सुबह 5 घंटे क्लास होगी ऑनलाइन आपकी, दोपहर की 3 से 5 2 घंटा, 5 + 2 7, और फिर आप थोड़ा सा रात को भी लग लेते हो 3 घंटा, ठीक है। 10 hours,
10 आवर्स, या कह सकते हैं बच्चे और भी लगते हैं क्योंकि उन्हें गेम खेलना होता है, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी सॉन्ग्स की वीडियोस सुननी होती है, डांस की वीडियोस देखनी होती हैं, है ना, जोक सुनने होते हैं. सो दीज आर अ पार्ट योर स्टडी मस्ट बी ऑन टॉप. जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, लेकिन आप अगर सुबह, चलो सुबह की बात अलग हो सकती है, ठीक है, 15 मिनट्स का गैप होता है आपकी क्लासेस के बीच में, ठीक है. जैसे अगर आप लोगों की क्लास हो गई, अगर मैं बात करती हूँ 8:30 से 9:15 की, ठीक है, या फिर ये कह लो 9:30 से आपकी 9:15 की, तो ये 40 मिनट से क्लासेस हैं, ठीक है, मोस्टली यही होती है स्कूल्स के अंदर अभी भी. सो 40 मिनट्स आप लोग अपना पढ़ाई के दे रहे हो, तो 40 मिनट्स पूरा पढ़ाई पे दो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन क्लास के टाइम पे भी ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं. तो ये तो मत करना, ठीक है. जब ऑनलाइन क्लास तुम लोग बैठ रहे हो, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी जा रही है, टाइम जा रहा है, मनी जा रही है, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारी एक साथ हो रही है, तो गाइस तुम एकदम पढ़ ही लो ना, क्यों उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है. सो ये बात हमेशा ध्यान रखना. 3 घंटे ठीक है, लेकिन 3 से आगे कर 3:30, 4, 5, 6, 7 मत बैठना. और हाँ गाइस, आइज़ का यहाँ पे मैं बात कर रही, तो आइज़ की आप लोगों को मैं ऊपर एक आई बटन दे दूँगी, वो वीडियो जाके आप देख लेना, आइज़ की एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है. जब आपको टाइम मिल लेना क्लास के बीच में 15 मिनट्स, वो 15 मिनट्स 10 मिनट्स अपने लिए निकाल लेना और आइज़ की एक्सरसाइज करते रहना हर एक क्लास के बाद, ठीक है. ग्रीन वेजिटेबल्स मस्ट, वाटर मस्ट, डोंट अवॉइड जंक फूड, जितना आप अवॉइड कर सकते जंक फूड को अवॉइड करना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं अब हम 7 पॉइंट पर. सो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि डरावना टॉपिक, ये डरावना टॉपिक है. इज दिस फियर इज अ डरावना टॉपिक? ये है क्या? व्हाट इज दिस? डर, ये डर है, डर. ये डर का मतलब क्या होता है? डर सबको लगता है, आपको भी, मुझे भी, सबको लगता है डर. पर किससे लगता है? एग्ज़ाम से? नो, मुझे कोई फियर नहीं है एग्ज़ाम से. ये जो बात मैंने आपसे अभी कही है ना, ये आपको अपने आप से कहनी पड़ेगी. क्या कहोगे? मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी टेस्ट हो, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस है हमें. हम लोगों ने 10 साल एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो भी इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं. तो क्या हम हमें इस एग्ज़ाम से डरे हैं हम लोग? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं 11th के मिड में आकर या एंड में आकर कह सकते हो, डरते हैं और गिव अप कर देते हैं. क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं कि हमसे ना हो पाएगा. तो ये गाइस एक तो नॉर्मल है, कह सकते हैं कि बहुत बच्चों को नॉर्मल ही होता है, और बहुत बच्चे पहले से ही मतलब फियर होता है, ठीक है. एग्ज़ाम से फियर इतना होता है कि कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, सस्पेंड, ऐसे. तो ये सब चीज़ें मत करना. अवॉइड दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग, अवॉइड ऑल नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर माइंड. इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो लेकर आऊँगी कि आप नेगेटिव थिंग्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है. सो गाइज, डोंट फियर फ्रॉम एनी एग्ज़ाम और एनी टेस्ट ऑफ स्कूल, ट्यूशन और योर कोचिंग सेंटर, दे आर सेम. क्योंकि अगर आप अभी डर गए ना, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है. आपको डरना नहीं है, आपको उसका सामना करना है. आपके एग्ज़ाम, आपको अगर आपके 0 भी आ जाते हैं, ठीक है, या फिर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 80 मार्क्स पेपर में 30 आ जाते हैं, 40 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं, तो क्या आप इसे डरोगे? नहीं गाइस, ये आपको आपकी गलती, मिस्टेक बता देंगे कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप यहाँ स्टैंड करते हो. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को ये पता चल रहा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या गलती हो रही है, ताकि उसको आगे से आप अवॉइड कर सको. तो डरना तो पहली बात नहीं है बिल्कुल भी. डोंट फियर फ्रॉम एनी एग्जाम और एनी टेस्ट ऑफ स्कूल, ट्यूशन और योर कोचिंग सेंटर. दिस विल बी एनी, ओके, वाई मिस्टेक, हेयर इट इज रिटन. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. क्या कह रहा है? सो ये पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है, डू मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन इन गिविंग आंसर, इन गिविंग, एक मिनट, यस, इन गिविंग आंसर ऑफ एवरी टॉपिक इन योर क्लासरूम. जैसे गाइस आप लोग अपने फ्रेंड से बात करते हो ना, फ्रेंड से टॉक करते हो,
फैमिली मेम्बर से बात करते हो, ठीक है। जैसे आप लोग अपने हर ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करते हो ना, वैसे ही पार्टिसिपेट करा करो, ठीक है। वैसे ही पार्टिसिपेट करा करो अपने स्कूल के डिस्कशन में भी, क्लास के डिस्कशन में। ओके, समझ रहे हो गाइस बातों को, ठीक है। सो आपको हर एक टॉपिक पर पार्टिसिपेशन करना है, ठीक है। इससे आप लोगों को क्या होगा, क्रिएट करोगे न्यू न्यू आइडियाज़, एक्सप्लोर करोगे बाकी के आइडियाज़, सामने वाले इंसान के आइडियाज़, ठीक है। लर्न करोगे कि हाँ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और हाँ हैव फन, जॉइन इन टू योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। लेट्स मूव टू लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये बस मेरा एक छोटा सा यही आपसे कहना है, स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर एंड विद माई यूट्यूब चैनल हुमांशी गुप्ता। हैविंग एनी डाउट आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट इन दिस वीडियो, सी द प्ले लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो गाइज, अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कोई भी वीडियो के कमेंट कर दो आप मुझे, कभी भी आपको डाउट आता है, मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और आंसर भी देती हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव, एंड डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना आप चीज़ें, ठीक है, जो मैं डालूँगी। प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना मेरे चैनल पर, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक नाउ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट नाउ, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, बात करते हैं एक न्यू टॉपिक पर। बाय बाय, स्टे हेल्दी।